पीएम मोदी ने ओके कहा था, लेकिन दिल्ली मेट्रो को बादरूड तक ही रोक दिया और वो ओके ओके ही रह गया। क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे थे कि बहादुरगढ़ मेट्रो को ही आगे बढ़ा शापला और रोहतक तक बढ़ा दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर रैपिड मेट्रो आती है तो उसकी अलग से लाइन होगी। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आप लोगों को बारीकी से, जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, बता देना चाहता हूं। रोहतक में जल्द मेट्रो आने वाली है। मेट्रो का प्रोजेक्ट 2031 फिक्स कर दिया गया है और यह रैपिड मेट्रो रोहतक तक आने वाली है। तो बारीकी से, जैसे पिछले दिनों से लेकर अब तक हुए घटनाक्रम के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है और कैसे क्या हुआ। जिस प्रकार हुड्डा सरकार थी, उस समय बात चलाई गई थी कि दिल्ली मेट्रो शापला के रास्ते बहादुर से जुड़कर रोहतक तक आएगी, और लेकिन उसके बाद जैसे हुड्डा सरकार चली गई तो काफ़ी अटकलें आई और मेट्रो को रोहतक तक जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे रोहतक में सपनों के पास आ रही मेट्रो बहुत जल्द 2031 तक मिल जाएगी। जैसे वर्तमान में सांसद अरविंद शर्मा ने बोला कि मैंने काफ़ी प्रयास किए हैं कि मेट्रो को रोहतक तक ज़रूर लेके आया जाए। एक सांसद होने के नाते उन पर भारी दबाव रोहतक वासियों का पड़ा, क्योंकि रोहतक वासी काफ़ी लंबे समय से उम्मीद लिए बैठे थे कि रोहतक को कब मेट्रो की सौगात मिलेगी। रोहतक इतना बड़ा विकसित शहर हो चुका है और मेट्रो की सौगात रोहतक का न मिलना सच में रोहतक वासियों के लिए दुर्भाग्य का विषय था। लेकिन बात करते हैं पिछले दिनों की। जैसे 24 जून 2018 को जब दिल्ली मेट्रो बहादुरगढ़ तक पहुंची थी, तब मुख्यमंत्री ने उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन जो वे कर रहे थे स्क्रीनिंग के जरिए, तो उनको बोला था कि आप शापला तक मेट्रो को कर दीजिए। तो उस समय पीएम मोदी ने ओके कहा था, लेकिन दिल्ली मेट्रो को बहादुरगढ़ तक ही रोक दिया और वो ओके ही रह गया, क्योंकि मेट्रो आगे तक न पहुंच पाई। लेकिन अब बारीकी से बता दूं कि रैपिड मेट्रो किस तर्ज पर रोहतक तक जाएगी। रैपिड मेट्रो 2 फेज़ में इसका काम कंप्लीट होना है और फेज़ के अंदर भी एक फेज़ और होता है। जैसे वर्तमान में रैपिड मेट्रो के जब विभाग बनाया गया तो उसमें 4 राज्य राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत केंद्र सरकार ने मिलकर एक नई टीम का गठन किया। उस टीम के सहयोग से यह विभाग बनाया गया, जो एनसीआर में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने का इसका उद्देश्य था। इस समय वहाँ पर एक टीम को गठित किया गया। उस टीम ने 8 नए मार्गों को चिन्हित किया और उन 8 नए मार्गों को चिन्हित करने के में दिल्ली से लेकर बहादुरगढ़ से रोहतक तक का मार्ग भी एक था। वर्तमान में 3 फेज का काम चल रहा है, जिनमें दिल्ली से अलवर, दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से पानीपत और भविष्य में करनाल तक जो परियोजना जाने वाली है, उन पर वर्तमान में काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और मेरठ का काम और अन्य परियोजनाओं का काम उम्मीद लगाई जा रही है 2023 से लेकर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद दूसरा फेज जब आरंभ होगा, उसमें 5 नए कॉरिडोर हैं जिनका निर्माण कार्य चालू होगा। उनमें से एक कॉरिडोर दिल्ली से बहादुरगढ़ के रास्ते रोहतक का कॉरिडोर भी होगा। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जैसे बहादुरगढ़ में शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह जो मेट्रो स्टेशन है, आखिरी स्टेशन बहादुरगढ़ में जो ग्रीन लाइन का पड़ता है, उससे मेट्रो की कनेक्टिविटी की जाएगी। तो आप लोगों को बारीकी से बता दूं, उस रूट से रैपिड मेट्रो को नहीं जोड़ा जाएगा। रैपिड मेट्रो के लिए अलग से रूट आएगा और अलग से रूट आने के बाद रैपिड मेट्रो डायरेक्ट, जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा जो 3 नए कॉरिडोर बन रहे हैं, वे तीनों कॉरिडोर सराय काले खां से आरंभ होते हैं और एक मेरठ, पानीपत और तीसरा रूट अलवर की तरफ चला जाता है। उनका मैप भी आपको स्क्रीन में बार बार दिखाई देगा। उस मैप में मैंने एक लाइन लगाने का काम किया है जो रोहतक का कॉरिडोर होगा, और शायद ये पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें रोहतक कॉरिडोर को बारीकी से समझाने का काम हम लोग आपको कर रहे होंगे। अब आप लोग समझिए, वर्तमान जो दिल्ली मेट्रो है वो टिकरी बॉर्डर मुंडका के रास्ते मुंडका तक थी। उसके बाद जब आगे 7 स्टेशन बनाए गए
तो मुंडका से टिकरी बॉर्डर के रास्ते पुराना रोहतक रोड जो भादुड़ शहर के अंदर से स्थित है वहाँ तक आती है। और जो भविष्य की जो रैपिड मेट्रो होगी उसका रूट कुछ अलग होगा। उसके रूट के बारे में बारीकी से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रैपिड मेट्रो का रूट होगा वो एक काले खां से आरंभ होगा। और इसमें लोगों को काफ़ी चीज़ों का कन्फ्यूज़न रहता है कि बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों को भ्रमित करता है बार बार कि रूट कहाँ से कहाँ तक का होगा। तो आप लोगों को बता दूं कि रैपिड मेट्रो का रूट सराय काले खां से आरंभ होगा। उसके बाद दिल्ली इंडिया गेट के पास से पूसा से जनकपुरी के पास से नीलोठी जो कि दिल्ली में एक गाँव पड़ता है। उसके बाद से तिलागपुर कोटला, उसके बाद दिचाऊ कला के पास से झाड़ोदा के रास्ते बहादुरगढ़ बाईपास और बहादुरगढ़ बाईपास से जाखोदा से आसोदा चौकी जो पुरानी होती थी वहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया रोड, और रास्ते में जैसे मांडोठी और जसोर खेड़ी चौक होगा वहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन मिल सकता है। इसके बाद रोड से रोड टोल को क्रॉस करते हुए सापला बाईपास की तरफ से आगे की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो उसमें बात की जाए तो गांधरा मोड़, कलावड़, IMT रोहतक और IMT से रोहतक से आगे की बात की जाए तो इसका कुछ अभी क्लियर नहीं है कि IMT रोहतक से आगे ये बस स्टैंड की तरफ जाएगा या महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की ओर से बढ़ाकर आगे की तरफ जाएगा। लेकिन उम्मीद यहीं जताई जा रही है कि जैसे खेड़ी साध में बाहर जो बाईपास है उससे क्रॉस करते हुए या IMT रोहतक में प्रवेश करके और IMT रोहतक के मार्ग से IMT रोहतक जैसे तिलियार के साथ जा करके बस स्टैंड की तरफ जा सकता है और ये रूट आगे तक फाइनल हो सकता है। अभी इस पर किसी प्रकार की मुहर नहीं लगी है, लेकिन जहाँ तक है यही रूट बनाया जाएगा। जब इससे पहले जब बहादुरगढ़ से सापला जैसे परियोजना की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दावा किया अगर हमारी सरकार रही होती तो दिल्ली मेट्रो ही रोहतक तक पहुँच जाती। और उसके बाद बात की जाए तो जैसे जो दिल्ली मेट्रो बहादुरगढ़ से सापला तक शिफ्ट करने का एक बार प्लान बनाया गया था, उसमें 17.4 किलोमीटर रूट तय हुआ था और उस रूट के मध्य में 8 स्टेशन बनाने का सुझाव दिया गया था। ये हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा दिया गया था। लेकिन जब ड्रोन सर्वे और अन्य रूप से जैसे जो सर्वे होते हैं, आबादी सर्वे होता है, कितनी भीड़ मेट्रो के थ्रू दूसरे मार्ग तक जाएगी वो सर्वे होता है, उन चीज़ों में इन सब को फैल दिखा दिया गया और रोहतक के लोगों का सपना दोबारा से टूट गया। लेकिन उस सपने को जोड़ने का काम अब दोबारा से एक आस जगी है। आस आज से आप लगा लें तो कम से कम 9 साल बाद आस जगी है। 9 साल बाद 9 साल आप रोहतक वासी सापला वासी इंतज़ार करेंगे, तब उनके नसीब में मेट्रो होगी और वो मेट्रो भी रैपिड मेट्रो होगी, ना कि दिल्ली मेट्रो होगी। तो इसमें आपको बारीकी से मैंने कई चीज़ बताने का काम किया। इतना ही डाटा हमारे पास था, हमने डाटा और ये कन्फ्यूज़न जो लोगों का था ये दूर भी करने का काम किया। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि बहादुरगढ़ मेट्रो को ही आगे बढ़ा सापला और रोहतक तक बढ़ा दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर रैपिड मेट्रो आती है तो उसकी अलग से लाइन होगी और सीधे तौर पर और जो मानी जाए तो सराय काले खां से ही रोहतक तक जाएगी। उसका कुछ रूट अलग है, क्योंकि अगर उसका रूट जो ग्रीन मेट्रो है उसके साथ में नहीं होगा, उससे कुछ हटकर ही होगा। और जो मार्ग मैंने बताया झाड़ोदा, दिचाऊ कला, जनकपुरी के पास से पूसा को क्रॉस करते हुए ये रूट दिल्ली से सराय काले खां से बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ से सापला के रास्ते रोहतक तक का नया रूट होगा। और इस रूट के आने के बाद भी लोगों को दिल्ली तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाएगा। और समय की अगर बात की जाए तो समय अगर वर्तमान में रोहतक से दिल्ली तक पहुंचने का समय 3 घंटे तक लग जाता है, तो मैं इस परियोजना के आने के बाद समय मात्र मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। बारीकी से जैसे सांसद अरविंद शर्मा ने भी लगातार रोहतक सांसद ने दावा किया था कि रोहतक के वासियों को मेट्रो मिलेगी, तो मेट्रो की सौगात इस तर्ज पर रोहतक वासियों को मिलने वाली है। और मेट्रो के आने के बाद शायद रोहतक के विकास के दरवाजे और भी रफ्तार के साथ खुलेंगे।
तो इस बारीकी से आपने इस वीडियो में देखा, हमने समझाने का काम किया कि 3-4 मेन पॉइंट समझा है कि फेज़ 2 में रोहतक मेट्रो का काम तेज़ी से चालू होगा। और उसके लिए जैसे उनकी वेबसाइट होती है रैपिड मेट्रो ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उसमें अपकमिंग प्रोजेक्ट में दिल्ली भादुड़ से रोहतक मेट्रो लिखा मिलेगा। वो अपकमिंग प्रोजेक्ट इस पहले प्रोजेक्ट जो वर्तमान में निर्माणाधीन है उसके बाद ही अपकमिंग प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा और अपकमिंग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। बारीकी से आपने इस वीडियो को देखा और समझा कि रैपिड मेट्रो रोहतक तक कैसे जाएगी, 2031 तक जाएगी और दिल्ली मेट्रो से हट कर ये मेट्रो होगी, क्योंकि दिल्ली मेट्रो से इसे नहीं जोड़ा जाएगा। इसे सीधे सराय काले खां डायरेक्ट एक नई मार्ग के द्वारा भादुड़ और रोहतक को दोबारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। आप हमारे स्टूडियो में हमसे जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।